अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग लाइफ में कभी वेरिएबल क्रिएट किया है, जैसे हम जावा में, सी में, सी प्लस प्लस में, पाइथन में, सब में वेरिएबल्स को क्रिएट करने का एक अलग तरीका होता है। सब में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। सो वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हम 3 कीवर्ड्स का बेसिकली यूज़ करते हैं, और उनका किस टाइम पे यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेट, कॉन्स्ट एंड वर, ठीक है। सो लेट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओके। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैर के बारे में, ओके। सो वैर के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सबसे पुराना तरीका है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को क्रिएट डिक्लेयर करने के लिए। सो वैर जो होता है, दिस इज एक्चुअली अ ग्लोबल स्कोप और फंक्शनल स्कोप। अगर आप वैर कीवर्ड का यूज़ करके आप वेरिएबल्स को बनाते हो, तो आप वेरिएबल्स को अगर फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो, तो वो फंक्शन के अंदर उसका एक स्कोप डिफाइन हो जाता है कि आप उस वेरिएबल को उस फंक्शन के अंदर कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हो, बाहर डिक्लेयर करते हो, इसका मतलब आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हो उस वेरिएबल को। तो ग्लोबली डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि आप उसको किसी भी फंक्शन में, उस प्रोग्राम के किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हो, प्लस उसको बाहर एक्सटर्नली भी कॉल कर सकते हो, राइट। सो मतलब विद इन दैट फाइल और विद इन दैट क्लास अगर आप उसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हो, तो आप कहीं पर भी उसको इनसाइड ऑफ ब्लॉक स्कोप भी, ब्लॉक के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, किसी फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बाहर से भी उसको कॉल कर सकते हो, राइट। सो वैर के बारे में, वैर का हमने यहाँ पे जैसे प्रोग्राम क्रिएट किया कि वैर नेम इक्वल्स टू जॉन। मतलब नेम जो है वो एक्चुअली वेरिएबल है। वेरिएबल एक्चुअली एक कंटेनर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर डेटा को होल्ड करता है, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, संता बनता या फिर गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का नाम भी रख सकते हो, ये आपको मना नहीं करेगा क्योंकि ये वेरिएबल है, राइट। ओके, सो वैर कीवर्ड के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि स्ट्रिंग को कंटेन कर रहा है। लाइक जॉन इज एक्चुअली स्ट्रिंग, तो मैंने इसको जॉन दे दिया कि भाई इस नेम के अंदर जॉन होगा, राइट। अब मैंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करके बना लिया। अब क्योंकि मैंने ये नेम नाम का जो वेरिएबल है इसको फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, तो ये इसका स्कोप जो है ना वो ग्लोबल स्कोप है। हम चाहें तो डायरेक्टली हम यहाँ पे कोई नया वेरिएबल ना क्रिएट करें, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक नया वेरिएबल क्रिएट किया कि वैर नेम इक्वल्स टू एलिस। सेम नाम का वेरिएबल है, पर ये क्योंकि फंक्शन के अंदर डिफाइन है, इसलिए इसका एक स्कोप डिफाइन होगा कि ये फंक्शनल स्कोप हो गया, इस फंक्शन के अंदर ही इस नेम वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो जो फंक्शन के अंदर जो तुम्हारा नेम वेरिएबल है ना, और जो तुम्हारा बाहर नेम वेरिएबल है, इन दोनों में डिफरेंस है। भले इनका नाम सेम दिख रहा है, और वो एक्चुअली में डिफरेंस है क्योंकि वो ग्लोबली डिफाइन है, उसको दुनिया जान रही है, और इसको सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम या एक छोटा सा फंक्शन ही जान रहा है, राइट। तो इस नेम को जैसे आपने एलिस कर दिया, और जब आप console डॉट लॉग करोगे तो एलिस प्रिंट होगा इन प्लेस ऑफ जॉन, क्योंकि ये जो आपने वैर नाम का वेरिएबल बनाया है वो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, इसलिए इसका जो स्कोप है वो एक फंक्शनल स्कोप हो गया। जबकि क्योंकि आप इस वेरिएबल को, मेन नाम की वेरिएबल को ग्लोबली भी डिक्लेयर कर रहे हो, बाहर बना रहे हो फंक्शन के, तो आप जब इसको बाहर भी कॉल करोगे, तो बाहर जब कॉल करोगे तो ये फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल की वैल्यू नहीं है, ये बाहर वाले वेरिएबल की वैल्यू ले। तो बाहर के वेरिएबल की नेम की वैल्यू क्या है, जॉन। तो हमें यहाँ पे प्रिंट होगा क्या, जॉन, आउटपुट आएगा जॉन। और यहाँ पे अगर हम अंदर लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, एलिस आएगी। तो इसको हम रन कराते भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ChatGPT पे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, तो डायरेक्टली कॉपी करके मैं रन करा कर दिखाता हूँ। नहीं लिखने के लिए बैठता तो मेरे थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता, तो यहाँ से ही कर देते हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं, वेरिएबल टाइप्स डॉट JS नाम पर बनाते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो जैसे यहाँ पे नेम जॉन लिखा आपने, मैं अपना नाम लिख देता हूँ मेरे ओन से, राइट। ग्रीव नाम का फंक्शन यहाँ पे ये सपोज आलिया, ओके। सो आलिया का नाम दे देते हैं, और फिर मैं यहाँ पे नेम को कॉल कर रहा हूँ, और इसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट क्या होता है ना। स्टोरी जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ना, हमें डमी में जाना है, तो यूज सीरीज हमें डमी के अंदर आ गए। अब हम अपनी फाइल को प्रिंट कराते हैं, तो हम ठीक है नोड के थ्रू जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो नोड और वेरिएबल टाइप्स डॉट JS रन करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इसको प्रिंट कराया, जब हम रीड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो रीड फंक्शन होता है ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, आर्या को प्रिंट कराया, तो सबसे पहले आर्या प्रिंट हुआ। फिर इवन ये जो नेम नाम का वेरिएबल है जो कि बाहर मैंने डिक्लेयर किया, ग्लोबली डिक्लेयर किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने बाहर से मैं उसको नेम को कॉल कर रहा है।
तो उसकी वैल्यू हरिओम से मुझे वहाँ से मिल। तो किस तरह से आप डिफरेंस समझ सकते हो कि जो ब्लॉक स्कोप होता है या फंक्शनल स्कोप या ब्लॉक स्कोप आप एक चीज़ ही होता है। जैसे आप कोई कंडीशनल स्टेटमेंट रखते हो, जैसे इफ़ लगा दिया आपने, वाइल या फॉर लूप ऐसा कोई रखते हो, तो वो भी एक ब्लॉक है। या फिर आप केवल फंक्शन के अंदर भी आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके का ब्लॉक है, एक बड़े लेवल का ब्लॉक, जिसके अंदर आप उसके अंदर कोई वेरिएबल्स आपने वैर कीवर्ड के थ्रू अगर क्रिएट किया है, सो उसका एक स्कोप वहाँ पे डिफाइन होगा, राइट। तो हम वैर के बारे में समझ चुके हैं। अब यहाँ पे बात क्या आती है, स्कोप, रीअसाइनमेंट और पोस्टिंग का समझ। स्कोप मतलब हमें पता चल गया ना कि वैर जो होता है इसका स्कोप ग्लोबली भी होता है और फंक्शनल भी होता है। अगर आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो तो उसका स्कोप फंक्शनल हो जाएगा, अगर आप ग्लोबली डिफाइन करते हो तो उसका स्कोप ग्लोबल हो जाएगा। रीअसाइनमेंट क्या पॉसिबल है, हम नेम जैसे हमने यहाँ पे जॉन क्रिएट किया, हम इसके नेम को रीअसाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैंने फिर से बोल देता है कि लेट्स सपोज नेम इक्वल्स टू ना, अब हरिओम की जगह मैंने नाम रख दिया अर्पित, राइट। सो यहाँ पे अर्पित हो जाना चाहिए। जैसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो मुझे हरिओम की जगह पे अर्पित नाम से प्रिंट होगा। कि मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल को वैर के थ्रू जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। तो रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल। होस्टिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग का कि मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, राइट। जैसे हाँ, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम की देख लिया, एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम भी लिखा हुआ है। हाँ, होस्टिंग मतलब ऐसा कि जैसे मैंने क्या किया, वेरिएबल को उसके नीचे क्रिएट कर रहे हैं, बट उसके ऊपर ही पहले मतलब मैंने क्रिएट नीचे किया है, डिक्लेयर नीचे किया है, उसको कॉल पहले कर लिया। मतलब कोई अभी आया नहीं है और हम मान के चल गए कि भैया वो बंदा आ गया है। अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे अगर सपोज इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यानी क्या किया, जैसे लेट्स सपोज वैर एंड इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज 25, और इसको मैंने कॉल ऊपर कर लिया console.log, सॉरी हो console.log ईच। मैं कॉल पहले कर रहा हूँ और डिक्लेयर बाद में किया। सो बताओ मुझे इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि आपसे इसको डिफाइन ऊपर नहीं किया और आपने कॉल ही कर लिया, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऐसे स्टार्ट होता है ना टॉप टू बॉटम, तो उसके हिसाब से तो मतलब होस्टिंग तो हो गई बट वैल्यू अनडिफाइंड रहेगी। ये इसमें फ़र्क हो जाता है, राइट। तो वैर हो गया। अब आते हैं हम लेट पे। तो लेट क्या होता है, देखो वैर का यूज़ हम बहुत पहले करते थे, पुरानी जो ओल्डर प्रोग्राम से जावास्क्रिप्ट में लिखते थे वहाँ पे वैर यूज़ करते थे, बट अब उसकी जगह पे हम लेट का यूज़ करते हैं। लेट का भी काम सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है होस्टिंग में, उसको हम आगे देखेंगे। बट काम क्या होता है, जैसे हमारा जो वैर होता है ना, वो फंक्शनल स्कोप भी होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। अगर आप इस लेट का यूज़ कर रहे हो, तो अगर आपने ग्लोबली कोई वेरिएबल क्रिएट किया है लेट कीवर्ड का यूज़ करके, तो उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, आप वैल्यूबल रीअसाइन कर सकते हो। पर अगर आप फंक्शन के अंदर क्रिएट करते हो कोई वेरिएबल लेट कीवर्ड का यूज़ करके, तो उसका स्कोप डिफाइन हो जाता है वहाँ पे फंक्शनल और ब्लॉक स्कोप। तो आप ब्लॉक के अंदर भी उसको यूज़ करते हो। जैसे आप इस प्रोग्राम में देख सकते हो, मैंने क्या किया, एक सिटी नाम का वेरिएबल क्रिएट किया लेट कीवर्ड का यूज़ करके। फिर मैंने कहा कि इफ़ ट्रू ऐसे दीजिए स्टेटमेंट के भाई, अगर ट्रू है मतलब ये जो प्रोग्राम है इसको चलना ही चलना है। तो अगर ट्रू है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिटी को रीअसाइन कर रहा हूँ। एक नया वेरिएबल बना दिया मैंने लेट सिटी नाम से, जिसकी वैल्यू मैंने जैसे ऊपर मैंने निम्नलिखित दे रखी है, तो हम नीचे मैंने वैल्यू कुछ और दे दी, मैंने लॉस एंजल्स दे दी, या फिर आप हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। और जब प्रिंट करोगे तो ये न्यूयॉर्क नहीं प्रिंट करेगा, ये नई वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि इसका स्कोप अब जो सिटी आपने वेरिएबल बनाया है इसका स्कोप क्या हो गया, ये अब एक ब्लॉक स्कोप हो गया। तो अब ब्लॉक के अंदर आपने जो लेट कीवर्ड यूज करके जो वेरिएबल क्रिएट किया ना, अब सिर्फ वो उसका स्कोप वहीं पर है, उसको हम उसी के अंदर यूज़ करेंगे। तो अगर मैं सोचूं कि इस सिटी को अगर मैं बाहर कॉल करूँ तो क्या लॉस एंजल्स प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप इसका स्कोप क्या है, एक फंक्शनल स्कोप है या ब्लॉक स्कोप है, एक ब्लॉक के अंदर ही पर्टिकुलरली आपने डिफाइन किया है, तो उसके अंदर ही यूज़ कर सकते हो। और इस सिटी को आपने फंक्शन की या ब्लॉक के बाहर डिफाइन किया है, तो जब आप बाहर से इसको एक्सेस करते हो तो आप न्यूयॉर्क को एक्सेस करते हो, मतलब इसको ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको ब्लॉक स्कोप की तरह भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो हम इसको भी कर लेते हैं, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इसको जैसे मैंने बना दिया, तो फिर मैं एक नया बना देता हूँ, सपोज वो भी इवेंट फंक्शन है,
यू सी थिंग्स सो सपोज मैं रहता हूँ कानपुर, राइट, और यहाँ पे सिटी पे दे देता हूँ मैं मुंबई, मुंबई। और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा console.log और जब ये सिटी प्रिंट करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा आउटपुट, मुझे आउटपुट मिलने वाला है मुंबई, क्योंकि ये क्या हो गया, ब्लॉक स्कोप हो गया। और जब मैं इसी सिटी को बाहर कॉल करूँगा console.log और जब मैं सिटी को कॉल करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा कानपुर। देखो आप जावास्क्रिप्ट में ये जो आप सेमीकोलन लगाते हो ना, लगा भी सकते हो, निक भी लगा सकते हो, कोई डाउट कोई इशू नहीं है। इसको इस पे मतलब कोई प्रोग्राम में एरर नहीं आने वाला, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो देखो क्या आएगा, हाँ तो पहले मुंबई आया क्योंकि मैंने पहले इसको कॉल किया और इसको प्रिंट किया, उसके बाद फिर कानपुर आया क्योंकि यहाँ पे कानपुर दोबारा मैंने इसको प्रिंट। आप इसकी वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो, जैसे सिटी इक्वल्स टू आप लिख लो वही देना दोनों दिन तो देख तुम, ठीक है। और अब आप अगर प्रिंट करोगे तो देहरादून आएगा, मतलब रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल, समझ में आया। रीअसाइनमेंट यहाँ पे भी पॉसिबल है, तो मतलब वैर और लेट का एग्जैक्टली एक ही तरह से काम है, बट वैर को हम बहुत पहले यूज़ करते थे, इसके थ्रू होस्टिंग वगैरह हो जाती है, बट अनडिफाइंड आता है क्योंकि वहाँ पे वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर करना होता है, ठीक है। इस वजह से अब इसको ये इतना सिक्योर नहीं है वैर, इस वजह से अब हम इसको इसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं, लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, और जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। हाँ तो हमें पता हो गया कि स्कोप और ये असाइनमेंट होस्टिंग का स्कोप क्या है। स्कोप मतलब ये एक फंक्शनल स्कोप भी है या ब्लॉक स्कोप भी है, और इसको ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऐसी कभी नीड आती है कि आपको ग्लोबली यूज़ करना है, ग्लोबली आपने डिक्लेयर कर लो फंक्शन के बाहर, तो उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। फंक्शन के अंदर आपने क्रिएट करना है वेरिएबल, लेट के यूज़ करके तो भाई उस फंक्शन के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हो, ये साइन भी कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, और उसी के अंदर ही यूज़ कर सकते हो जो भी मैनिपुलेशन करना है, राइट। होस्टिंग इस पर नहीं होती है, इस पर होस्टिंग में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे लेट का यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे आप अगर ऐसा करोगे ना तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, जैसे हम इसको करके देख सकते हैं, राइट। सो लेट मी शो यू दैट, जैसे मैंने लेट सिटी इक्वल्स टू मुंबई, ठीक है, और इसको ऊपर कॉल कर देते हैं console.log, हम सिटी को कॉल कर लेंगे और लेट कीवर्ड का किस ने किया है ना, तो फिर हम देखते हैं क्या आउटपुट आने वाला है। देखो एरर आ गई, एरर आ गई ना, इतनी सारी इतनी बड़ी एरर आ गई है। क्या एरर कह रहा है कि भाई जो console डॉट कैन नॉट एक्सेस सिटी बिफोर इनिशियलाइजेशन, हम मतलब इनिशियलाइजेशन से पहले नहीं एक्सेस कर सकते, पर हमने जब वैर कीवर्ड का यूज़ करके किया था, जब मतलब यहाँ पे वैर कीवर्ड यूज़ करते हो तो ये अनडिफाइंड आ जाता है, बट प्रोग्राम में एरर नहीं आती, इस वजह से ये सिक्योर नहीं, समझ में एंगल पे ही होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा अगर वो वैर कीवर्ड यूज़ करते, तो इस वजह से जो हमारा नेट है ना वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, वैर बहुत पहले यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसका क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉस्ट पे। तो कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई वैल्यू, जैसे हमें कोई ऐसी वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी वैल्यू को फिक्स करना है, लाइक जैसे पाई की वैल्यू होगी, पाई की होने के बाद 3.1 बहुत ऐसी बहुत सी दूसरी चीज़ें होती है जो कि एकदम कांस्टेंट होती है, जिनको हम चेंज नहीं करने वाले होते हैं, मतलब वेरिएबल्स को हम चीज़ साइन करने वाले नहीं है। उस टाइम पे अगर ऐसी नीड है तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करके हम वेरिएबल्स को बनाते, तो पाई का यूज़ करके हम कॉन्स्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट का यूज़ करके हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स ट्रेन करते हैं जिनको हम रीअसाइन कर सकते हैं। बट रीअसाइनमेंट इनमें भी होता है, कब होता है, जब आप एरेज बनाते हो, जब आप क्या बनाते हो, ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, तो उस टाइम पे अगर कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट बनाते हो या फिर एरे बनाते हो, उस टाइम पे उसको रीअसाइन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे पाई बनाया, पाई को अगर सोचो तो मैं दोबारा इस पर कुछ नया देंगे तो भाई एरर आ जाएगी। अगर जैसे पाई कुछ 3.141455 से दोबारा देने की कोशिश की तो यहाँ पे एरर आ गई भाई कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो बट ऑब्जेक्ट या एरेज में जैसे यहाँ पे ये क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट आपने बना दिया कि भाई पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम और ईज, ये दो चीज़ें हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं। नेम को आप सोचो कि इसको मैं ईज को चेंज कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस पर्सन की ईज प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ ना, तो पर्सन डॉट ईज, अगर नेम को एक्सेस करना है तो पर्सन डॉट नेम, तो पर्सन डॉट ईज में इसको रीअसाइन कर रहा हूँ, 26 कर रहा हूँ, पहले 25 तक 26 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट अगर आप कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हो तो वहाँ पे रीअसाइनमेंट इज़ पॉसिबल, बट अगर नॉर्मल वेरिएबल्स बनाते हो तो उस पर रीअसाइनमेंट इज़ नॉट पॉसिबल यूजिंग कॉस्ट कीवर्ड, ठीक है।
ये क्लियर हो गया? तो ऐसा पॉसिबल हो जाता है। तो इसके भी प्रोग्राम्स को हम यहाँ से कॉपी करके रन करके देख लेते हैं डायरेक्टली, राइट? तो और भी सारा क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, डोंट वरी। हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, और मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें समझने के बाद हम बोलो पे तो नहीं, ठीक है? सो 26 मतलब यहाँ पे रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल। और अगर मैं जैसे अगर मैं बोल में क्या कि अगर मैं 5 की वैल्यू की चेंज करना चाहता हूँ 3.15 तक दिया या 3 पे दिया, तो नहीं पॉसिबल है। कैसे नहीं पॉसिबल? रन करके नहीं सकते हैं। देखो आ गया ना एरर, क्या आ गया कि भैया वैल्यू, हाँ इसको दिया pi+2, इसको पॉइंट करना मतलब बोल रहा है कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल। टाइप एरर आई है ना, मतलब ये टाइप एरर एक तरीके की, इसको दोबारा आप नहीं कर सकते, रीअसाइन नहीं कर सकते भैया। तो सिंपल सी बात को समझ लो कि कांस्टेंट का कीवर्ड यूज करके अगर आप वेरिएबल बनाते हो तो उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो, उसको सिर्फ फिक्स वैल्यू ही होल्ड करेगा, उसको रीअसाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे केस को एक्सेस किया, वैसे कर्सन डॉट नेम को ही एक्सेस कर लेते हैं, नेम को भी चेंज कर लेते हैं। सपोज नेम इक्वल्स टू एलिसन, मैं यहाँ पे देता हूँ आर्या। ओके, आर्या मुझे बहुत पसंद है, एक्चुअली इसका नाम बहुत पसंद है, तो मुझे उसके लिए देता हूँ इसको एज अ इंसान, ठीक है? और मैं इसको प्रिंट करा करते तो नोट वेरिएबल फाइंड डॉट जेएस, इसको रन करते हैं 26, और इसके बाद से इसको भी प्रिंट कराते हैं कंसोल डॉट लॉग पर्सन डॉट नेम, ठीक है? अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ भैया तो खाली आ गया, मतलब यहाँ पे भी रीअसाइनमेंट पॉसिबल है। समझ में कि हम एरे या फिर ऑब्जेक्ट में हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? होइस्टिंग इस पर भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके होइस्टिंग करते हो तो वहाँ पे भी एरर आने वाली है आपको। देख लेते हैं इसको भी। जैसे मैंने क्या किया, इसको 1 सेकेंड मान पढ़ो, जैसे यहाँ पे लेट की देना फास्ट यूज कर लेते हो, सॉरी ऐसे यार मैं क्यूटी टेक्स कर रहा हूँ कॉन्स्ट सिटी कुछ मुंबई और अब सिटी को एक्सेस कर रहे हैं, राइट? अब देखते हैं, इसको रन करा के देखते हैं। आगे एरर टाइप एरर कैन नॉट रेफरेंस टाइप एरर 17, क्योंकि आप इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। सो हम सिर्फ वैर कीवर्ड पे यूज़ करके ही हम होइस्टिंग पॉसिबल है लेट और कॉन्स्ट पे, जब तक आप असाइन नहीं करते उसको कोई वैल्यू, ठीक है? डिक्लेयर करने से पहले, डिक्लेयर करने के बाद, तो तब तक उस पर वो चीज़ें एरर आती ही रहेंगी, और ये हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम समझिए स्कोप इसका, इसको भी ब्लॉक के अंदर आप बना सकते हो, ब्लॉक स्कोप भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये एक तरीके से ब्लॉक स्कोप ही होता है, राइट? तो जैसे यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, मेरा कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट इज अ ब्लॉक स्कोप जस्ट लाइक नेट, और रीअसाइनमेंट इस पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो रीअसाइनमेंट इस पर पॉसिबल नहीं है भैया। होस्टिंग में भी एरर आती है। और की एडवाइस तो यहाँ ऊपर से नीचे कैसे आने रही, तो मैं जब आप यूज की थी। अब हम इसकी समरी ऑफ डिफरेंस जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, उसको थोड़ा सा और कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लेट और कॉन्स्ट के बीच में डिफरेंस जानेंगे, और उन किस किस बेसिस पे जानेंगे, उसका स्कोप, रीअसाइनमेंट, होस्टिंग और यूज केसेस के तौर पे। तो जब वैर होता है ना, उसका स्कोप फंक्शनल और ग्लोबल स्कोप दोनों होता है, मतलब आप किसी तरीके से यूज़ कर सकते। लेट को होता है, लेट सब ब्लॉक्स तो होता है, आप ब्लॉक के अंदर यूज़ करते हो, बट ग्लोबली डिक्लेयर करते हो तो ग्लोबली ही यूज़ कर सकते हो, राइट? कॉन्स्ट का क्या होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। अब इसको एक तरीके से ब्लॉक ही मानो, क्योंकि रीअसाइनमेंट पॉसिबल है, आप ग्लोबली डिक्लेयर करते हो, उसको दोबारा कहीं यूज़ कर लेते हो, बट एक तरीके से देते हैं तो ब्लॉक के तरह ही वो काम कर रहा है, राइट? तो इसको मोस्टली हम ब्लॉक के अंदर ही यूज़ करते हैं लेट कीवर्ड्स, ठीक है? वैर कीवर्ड्स जब हम कोई ग्लोबली चीज़ें बनाते हैं तो उस टाइम पे हम वैर कीवर्ड का यूज़ करके हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। रीअसाइनमेंट वैर में पॉसिबल है, लेट में पॉसिबल है, बट कॉन्स्ट में पॉसिबल नहीं है। जैसे बता चुका हूँ कि कॉन्स्ट की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, उस पर रीअसाइनमेंट पॉसिबल है तब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या फिर एरेज को मॉडिफाई करना चाहते हो, उस टाइम पे पॉसिबल है, ठीक है? होस्टिंग वैर पे हो जाती है, बट वैल्यू इनिशियलाइज तो अनडिफाइन आ जाती है, राइट? लेट पे और कॉन्स्ट पे होस्टिंग पॉसिबल नहीं है, होस्टेड हो जाता है, अगर होस्ट हो जाता है, बट मतलब ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम में कुछ एरर आएगा, बट वो ऐसा आता है कि बट नॉट इनिशियलाइज। जब तक हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर दोगे ना, तब तक वो वहाँ पे एक एरर शो करेगा आपको। यूज़ केसेस मतलब हम वैर को जो है वो पहले ओल्डर कोड पे जब ज़रूरत होती थी तब यूज़ करते हैं, बट जनरली हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, राइट?
बट जो लेट होता है ना, लेट को हम यूज फॉर वेरिएबल्स दैट विल बी रीअसाइन। जब जो भी वेरिएबल्स को हम रीअसाइन करना है उस कंडीशन पे हम लेट को यूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के, प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। कॉन्स्ट को यूज फॉर वेरिएबल्स दैट शुडंट बी रीअसाइन, जो वेरिएबल्स को हम दोबारा रीअसाइन नहीं करना चाहते हैं उस सिचुएशन में हम कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं। सो ये रहा आज के वीडियो का पूरा समरी। ठीक है, तो की एडवाइस हमारी ये रहेगी कि भाई लेट फॉर वेरिएबल्स दैट मे चेंज, लेट तब यूज़ करो जब वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो, रीअसाइन करना हो। कॉन्स्ट तब यूज़ करो जब आपको रीअसाइनमेंट नहीं करना हो, और वैर को मोस्टली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में अवॉइड करने की कोशिश करो। आपको वैर कीवर्ड को अवॉइड करना है, आपको लेट ऑफ कॉन्स्ट को ही यूज़ करना है। और ये तीनों चीज़ों का यूज़ बेसिकली होता है क्या, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने विद एग्जांपल्स सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दी हैं और रन करा के भी, प्रोग्राम को रन करा के भी दिखा दिया है। तो आई डोंट थिंक कि अब कोई इशू होने वाला है। ठीक है, तो अगर वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो कमेंट कर सकते हो कि भाई हमें समझ में आ गया, ओके। और या फिर कुछ भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। और कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे देना कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख सकते हो। मैं कोशिश करूँगा वो पर्टिकुलर वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँ, राइट। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।